नाज़रीन, मैं हूँ मियाँ ताहिर और मैं आज आपके साथ एक मुआशके, एक दोस्ती, एक यारी के टूटने की कहानी लेके आया हूँ। वो इस पे जो मुआशके टूटते हैं इस पे बहुत से शायरी भी हुई है, बड़े गाने भी हैं। अब हम देखते हैं कि ये दोस्ती जो मुआशका जिसकी मैं तरफ बात कर रहा हूँ, ये कब बना था, कैसे बना, टूटा कैसे। फिर ये कि ये जो दोस्त थे दो, जिनकी ये जो मुआशका था और ये उनका मुआशका टूट गया, ये लोग खुद हैं क्या? ये अपने अपने तई क्या लोग हैं? ये क्या अपने साथ मुखलस हैं, अपने अंदर अपने इखलास, अपने इखलाक के साथ मुखलस भी हैं? एक दूसरे के साथ तो बात की बात है। और ये जो यारी टूटी है, ये जो मुआशका टूटा है, ये जो उसे कहते हैं टूट गई तड़क करके, ये जो तड़क करके टूटी है, इसके क्या असरात हैं? किस दोस्ती का जिक्र है? ये दोस्ती है अमेरिका की, अमेरिका के दो बड़े लोगों की। अमेरिका का इस वक्त सदर दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान कहलाता है, मैं इससे मुतफिक हूं या नहीं हूं, और एक अरबपति सदर ट्रंप और एलान मस्क। एलान मस्क जो है वो अरबों, अरबपति भी डॉलरों में, हमारे यहाँ भी अरबपति होते हैं, वो रुपयों में हम उनको देखते हैं। उनकी भी दौलत को बहुत से ऐसे हैं, मतलब उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी दौलत को अगर डॉलर में कन्वर्ट करें तो शायद वो भी अरबपति डॉलर में भी हों, लेकिन वो अरबपति डॉलर्स में। और अमेरिका में बहुत से और अरबपति हैं, एलान मस्क उनमें से एक है। अब इनकी दोस्ती हुई कैसे, ये इस पे पहले बात करते हैं कि दोस्ती कैसे हुई। ये जो एलान मस्क है, इसके बारे में बड़ी कहानियाँ मशहूर हुई, इसके बारे में बहुत सी, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी अजीब हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी मिथिकल हैं, यानी कि उनमें एक बड़ा वो बना के ऐसे लगता है कि बनाई हुई स्टोरीज़ हैं। जो भी बड़ा बंदा होता है उसके बारे में स्टोरीज़ तो मशहूर हो ही जाती हैं कि ये जो बड़ा कमाल आदमी है, इसने एक बंदा, इसकी जो कंपनियां थी वो डूब रही थी और इसने पता नहीं फिर क्या जादू जगाया अपनी मेहनत का और कोई डिफरेंट काम कर दिया, आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स कहते हैं जो बिल्कुल हट के आपको काम कर दे, तो इसने कोई किया अपनी कंपनी के अंदर, जो बेसिकली कारें बनाती है ज़्यादातर, और ये बाकी इसका जो इंटरनेट का बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये खला में रॉकेट भेजने का एक इसका बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम है, वो अरबों डॉलर का प्रोग्राम है, और फिर और भी जगह पे इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये इसके बारे में, और फिर ये भी इसके बारे में मशहूर है कि ये एम्प्लॉयज़ के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बारे में बड़ा क्रूअल है। तो खैर, इसने पैसे वैसा बना लिया, अब इसकी कंपनी जो है वो यकदम बूम में आ गई और बड़ा पैसा बनाया इसने। तो मीनवाइल अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं, आ गए। अब इसने इसी तरह, जिस तरह पाकिस्तान में थोड़े लेवल पे होता है, अब उसका जिक्र इसलिए ज़रूरी है कि आप रिलेट कर सकें कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एमपीए जो है ना, उसके पीछे भी एक बंदा होता है, पैसे लगाता है, उसका इलेक्शन जितवाता है। फिर एमपीए जो है वो 2-3 बंदे और लेके अपने एमएनए का इलेक्शन जितवाते हैं, ठीक है जी। और फिर एमएनएज जो हैं वो अपनी पार्टी को पैसे देते हैं, और बाहर से पार्टीज के पास दूसरे इन्वेस्टर्स भी आते हैं, पैसे वाले लोग जो हैं वो भी पैसा लगाते हैं, सरमायाकारी करते हैं कि ये पार्टी, इसके जीतने के चांसेस हैं, इस पर पैसे लगाओ, कल को इनसे फ़ायदे लेंगे। फिर वो लीडरशिप को भी पैसे मतलब किसी ना किसी तरीके से देते हैं। गो के बड़े कानून मौजूद हैं, लेकिन कौन कानून कौन क्या कैसे देखता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान में होता है ना, ये बड़ा, अगर आप देखें ना अमेरिका में जो होता है तो ये आपको बहुत कम लगेगा। अमेरिका में बहुत मतलब इस तरह के ऐसे काम होते हैं कि लोग यहाँ पे बैठे हैरान हो जाते हैं कि अच्छा, अमेरिका इतना बड़ा सिविलाइज कंट्री, इतना कानून का पाबंद और इतना बड़ा बहुत बड़ी ताकत, और वहाँ भी ऐसे होता है। जी, ऐसे ही होता है। तो ये जो अरबपति हैं, दूसरे अरबपतियों ने भी पैसे लगाए, जो वहाँ के दूसरे अरबपति थे उन्होंने पैसे लगाए ट्रंप पे, उसकी कैंपेन पे कि वो जीत जाए। इसने ज़्यादा लगाए, इसने को 291 मिलियन डॉलर लगा दिया। अब ज़ाहिर है कुछ सोच के लगाया ना कि मैं मतलब इस पे पैसे लगाऊंगा, ये सदर बनेंगे, फिर मैं इनसे मतलब अपने काम निकालूंगा। तो ऐसे ही हुआ। जब ये सदर बन गए तो एलान मस्क की जो दौलत है उसमें उसकी जो शेयर मार्केट थी वो 6% सदर बनते ही इनके, जैसे ये इनको साथ उन्होंने लगाया, 6% उसमें इजाफा हुआ, और 71% इसके वैल्यू बढ़ गई इसके कारोबार की। इतना बड़ा फ़ायदा हुआ। और ऊपर से ट्रंप ने इसको हुकूमत के
तमाम अदारों को में इस्लाहात, यानी कि ये जो अदारे हैं या इनको देखें कि ये सही चल रहे हैं, हुकूमत की जो महकमे होते हैं या इसमें लोग ज़्यादा हैं, इस पर खर्चे ज़्यादा हैं, इनको कम करो। डॉज नामी एक बना के उसका इसको हेड बना दिया। अब ये साहब जो हैं ये सर चढ़ के बोलने लगे, ये ऐसे सर चढ़ के बोले कि भाई ये जो सदर ट्रंप है उसके बेडरूम में चले जाते थे, सदर यानी कि वाइट हाउस के अंदर बगैर बुलाए, बगैर किसी मतलब पूछे, कोई मतलब जहाँ दिल चाहा, मतलब वो उनके जहाज़ में एक दफ़ा वो एक बैरून मुल्क दौरे में जा रहे थे तो उनके जहाज़ के अंदर पहुँच गए गपशप लगाने के लिए, मशावरत के लिए, इतने करीबी, वो कानों में जो बातें करते हैं ये वो वाले मशीर। लेकिन अचानक ये मतलब ये दोस्ती, ये यारी ये ख़त्म हो गई। ये मतलब कितनी देर चली होगी जब से ये सदर बने हैं, तो इसे कहते हैं कि टूट गई तड़क करके। अब इसमें तो हमारे यहाँ तो बड़े अशार हैं, वो एक वो है एक गाना भी है ना कि मतलबी हैं लोग यहाँ पर, मतलबी ज़माना, सोचा साया देगा निकला वो बेगाना। तो इसके अलावा कि यार जो होते हैं वो जो मतलबी यार होते हैं वो खोटे सिक्के होते हैं, चलाएं तो पता चलता है। तो बहुत सी ऐसी हमारे यहाँ तो मशहूर हैं और लोगों के यहाँ भी ज़ाहिर है ये यारियाँ दोस्तियाँ इनकी। लेकिन ये यारी दोस्ती जो थी, जिस तरह मैंने बताया, ये मतलबी यारी दोस्ती थी, तो उसी पे टूट गई। अब हुआ ये है इनके साथ कि जब ये टूटी है तो इन्होंने एक दूसरे पे इतने शदीद इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए हैं कि आपकी सोच होगी बाकायदा मज़े ले रहे हैं लोग ही नहीं, पूरे मतलब कंट्रीज, मुल्क मज़े ले रहे हैं इनकी दोस्ती के टूटने के। क्योंकि ये दोस्ती जो थी ना, ये बड़ी ही लोगों को शुरू से ही महसूस हो गया था कि ये एक इर्रेशनल, एक गैर फितरी सा इनका एक ताल्लुक है। इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है कि एक बंदा हर वक्त जो है वो आपके एक सदर अमेरिका है और उसके कंधों पे सवार रहे। आपने देखा ऐसे ऐसे सीन आपने देखे कि सदर ट्रंप जो हैं वो एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एलन मस्क जो हैं वो साथ खड़े हैं और उसने अपने बच्चे को कंधे पे बिठाया हुआ है और वो बच्चा है तो वो अपनी हरकतें कर रहा है, बचकाना हरकतें कर रहा है और वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कभी उसको नीचे बिठा रहा है, कभी उसको कंधे पे बिठा रहा है, कभी वो बच्चा जो है वो अपना नोज पिकिंग कर रहा है, नाक में उंगलियां डाल रहा है, कभी वो एक मौका तो आया उसने उसको ट्रंप को भी कह दिया, पता नहीं कोई बड़ी ही गंदी सी बात कर दी उसको बच्चे ने, बच्चा भी तो मस्क का है। और फिर ये कि वो मोदी गया, ये जो मोदी है ये उससे मिला और वो अब पूरी टीम बैठी हुई है, मोदी की सरकारी मीटिंग हो रही है और ये दोनों बैठे हैं और साथ बच्चे बैठे हुए हैं एलन मस्क के, और उसकी बीवी बैठी है और नैनी बैठी हुई है, यानी कि जो बच्चों को का जो पालने वाली होती है, बच्चों का ख्याल रखने वाली, वो भी मेड भी साथ बैठी हुई, तो मीटिंग कर रहा है, सरकारी मीटिंग कर रहा है। तो इस तरह का इसने माहौल जो है वो बना दिया था व्हाइट हाउस का और अमेरिका का। तो अब जब ये टूटा किस बात पे है? टूटा बेसिकली इस बात पे है कि अब पता नहीं दरमियान में क्या पैसों का लेन देन हुआ नहीं हुआ, क्या चक्कर चला है, लेकिन ये है कि एक बिल पेश हुआ और उस बिल पे उसने ट्रंप ने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उस पर एक टैक्स नहीं दिया, छूट नहीं दी, उस पर जनाब नाराज़ हो गए और वो नाराज़गी के बाद इन्होंने हुकूमत के पहले छोड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद तो फिर कल से ऐसा एक दूसरे पे इन्होंने बम्बार्डमेंट की है और वो कह रहा है जी कि मैं ट्रंप के तमाम सरकारी ठेके जो हैं वो कैंसिल कर दूंगा। ट्रंप कह रहा है एलन मस्क के, और एलन मस्क कह रहा है कि इसका अब मुआवजा होना चाहिए सदर का, और लोग कह रहे हैं कि शायद ये जेडी वैंस को लाना चाह रहा है और ये अब ये करेगा। अच्छा, अब दोनों की स्ट्रेंथ क्या है भाई? वो अमेरिका का सदर है और वो अरबपति है। अमेरिका का सदर और अरबपति का मुकाबला तो फिर कैसे होगा? लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पास देखें, मेरे पास एक्स है, यानी कि ये जो ट्विटर है मेरे पास वो है मेरे, और फिर वो पैसे लगाता है जो रिपब्लिकन इसकी पार्टी है मस्क की, इसकी ट्रंप की, उसके लोगों पे पैसे लगाता है, तो वो उनको उनके खर्चे पूरे करता है। तो वो लोग जो हैं वो पता नहीं अब अपने सदर ट्रंप का कहाँ तक साथ दे पाएंगे। ये इतना बड़ा डेंट डाल सकता है, ये नहीं डाल सकता कि उसका मुआवजा ही कर दे, यानी कि सदारत से ही हटा दे उसको।
और कोई और बंदा आ जाए, ये वो तो ये इरादे लेके बैठा और वो उधर से कह रहा है कि नहीं मैं इसकी मतलब इसका सारा कारोबार ही एक लिहाज से ख़त्म कर दूंगा। तो वो उसने भी आगे फिर जवाब दिया, उसने कहा कि नहीं फिर तू कर दे, तो मैं वो जो ड्रैगन जहाज़ अपने में भेजने हैं, मैंने जो प्लान बनाया हुआ है और उसके ज़रिए खला में, उसके ज़रिए बेसिकली जो अमेरिका के जो खलाई स्टेशन हैं उनको साजो सामान जाना और आना था, ये प्लान था। वो कहता मैं रोक दूंगा। अच्छा जी, अब देखते, अब इसमें रशिया आ गया। रशिया वो जो वज़ीर ख़ारिजा, उसने कहा है कि ट्रंप आ जा, हम आपको शरीयत, सॉरी मस्क आ जा, हम आपको शरीयत देते, हमारे यहाँ शरीयत ले ले। लोग कह रहे हैं चाइना में जाके शरीयत ले ले, भाई चाइना उसको ले लेगा। और अब हम आते हैं कि ये दोनों शख्सियात जो हैं, बल्कि इसके इर्द गिर्द और भी, ये जो कुछ कर रहे थे, लोग कहते हैं कि ये जो इलान मस्क के साथ हुआ है ना, ये बेसिकली और शायद उन जो सरकारी मुलाजमीन जिनको इसने नौकरियों से निकलवाया था, आपको पता नहीं कि नौकरियों से निकलवा दिया इसने एक ईमेल लिख दी, ये पूरे करें वरना आप फारग। तो शायद उनकी किसी की हाँ पड़ गई है, किसी गरीब की, नौकर पेशा लोग गरीब ही होते हैं, तो उनकी किसी की हाँ पड़ी है, तो इसलिए इसके साथ ये हो रहा है। ये बंदा वो है जो खुद, इसकी जो शहरियत है वो कैनेडियन है, ये खुद अमेरिकन नहीं है। और जो ट्रंप है उसके साथ क्या हुआ कल की तारीख में कि जर्मन चांसलर आया हुआ था, उसने उसके दादा का सर्टिफिकेट साथ लेके बैठ गया, उसके साथ मुलाकात हो रही है और ट्रंप के दादा का बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेके बैठा और ऐसे करके उसने दिखाया। मकसद क्या था कि मिस्टर ट्रंप, आप अमेरिका के अंदर इमिग्रेंट हैं, आपके वालिदैन, आपके जो आबाओ अजदाद थे वो यहां आए थे, आप प्योर अमेरिकन नहीं हैं, यानी कि वो जर्मन है। और उसकी जो मिसेस है, जो इसकी ट्रंप की, वो भी अमेरिकन नहीं है, वो खुद अमेरिकन नहीं है। ये तो चलो इसके तो दादा जर्मन है ना, वो खुद अमेरिकन नहीं है। और ये जो जेडी वैंस है उसकी जो मिसेस है वो इंडियन है, खुद इंडियन है। तो ये वो लोग हैं, ये अजीब कार्टून लोग हैं यार, मतलब मज़ाहिया करैक्टर हैं कि खुद जो हैं वो अमेरिका के, अपने अमेरिका के मतलब पुराने अमेरिकी नहीं है, और जो बाहर से अमेरिका में जाके मेहनत मजदूरी करने के लिए वहाँ गए उनको निकाल रहे हैं। तो ये इनकी तो ये हालत है। अब वो कहा ये जा रहा है कि मस्क की जो अमेरिका से निकाला जाए इसको, क्योंकि ये कनेडियन है, और इसका कारोबार ख़त्म किया जाए और पता नहीं क्या क्या। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं एक एप्स्टन फाइल है, एक बंदा है एप्स्टन जो जिनसी जराइम में मुलव्वस था, और उसके पास कुछ रिकॉर्ड है लोगों का, जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो जिनसी जराइम करते रहे। जिनसी जराइम का मतलब ये है कि लोगों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती अपने सेक्सुअल ताल्लुकात रखना, और ख़ास तौर पे जो माइनर्स हैं या उन लोगों के साथ जो किसी तरह मजबूर करके लाई गई ख़वातीन हों। तो वो कहता है ट्रंप का नाम है उसमें। अब वो ले आया अगर सामने तो क्या होगा, रिपब्लिकन और ट्रंप की सियासत पे ज़रूर डेंट पड़ेगा। अब सदारत जाना ना जाना तो बात की बात है, लेकिन इनकी सियासत पे ज़रूर अगर वो नाम ले आता है, उसके वो फाइल वो ले आता है कि ये देखें इसका नाम, तो ये एक टर्माइल है। अब कितना बड़ा है, कितनी जल्दी इसको, ट्रंप थोड़ा चल तो रहा है लेकिन वो उतना वो बम्बार्डमेंट उस तरह से शिद्दत से नहीं कर रहा जितना एलान मस्क कर रहा है। पता नहीं एलान मस्क के पास कौन सी कमजोरियां हैं उसकी, क्या कर रहा है, क्यों ये सब कुछ कर रहा है। तो ये वक्त बताएगा। अब तक की कहानी तो ये है कि ये यारी टूट गई है, और ये यारी मतलब की थी, पैसे की थी, तो वो पता नहीं उसमें क्या लेन देन का मसला हुआ है, वो टूट गई है। अब इसके असरात जो हैं वो उसको सब देख रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, और इस पे नज़र रखे हुए हैं। तो हम भी नज़र रखे हुए हैं, जैसे अपडेट हो गया आपको।